राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है बहू की शिकायत। आज अवनी क्षितिज से झगड़ा करके मायके में आकर बैठ गई थी। क्षितिज बार बार फोन कर रहा था पर अवनी फोन नहीं उठा रही थी। शादी के समय बहुत सीधी सादी दिखने वाली अवनी शादी के बाद बात बात में तुनक जाती थी और मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। और नहीं तो लोकल मायका था, जब चाहे मायके चली जाती थी। घर में सास अनुपमा जी से पूछती भी नहीं थी। अवनी और क्षितिज की अभी 6 महीने पहले शादी हुई है। जब अनुपमा जी और उनके पति नीरज और क्षितिज पहली बार अवनी को देखने गए थे तो अवनी बहुत सौम्य, सुशील, सरल और शांत दिखी थी, हंसती मुस्कुराती सी। लेकिन एक बार की मुलाकात में आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। पहली नज़र में ही सबको पसंद आ गई थी अवनी। उसके बाद क्षितिज ने कहा, मैं अभी शादी नहीं करूँगा, मैं उससे 2-3 बार और मिलना चाहता हूँ, तब ही तय करूँगा। क्षितिज ने अवनी के सामने ये प्रस्ताव रखा तो वो बात मान गई। 2-3 मुलाकातों के बाद क्षितिज ने हामी भर दी शादी के लिए। पहले सगाई हुई, फिर 2 महीने बाद शादी हो गई। शादी के 2 महीने तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद अवनी कोई ना कोई डिमांड करने लगी। दरअसल अवनी एक साधारण परिवार से थी। 2 बहनें और 1 भाई थे। पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में 50,000 की नौकरी करते थे। रहन सहन बिल्कुल साधारण था। 3-3 बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई आज के समय में इतनी कम तनख्वाह में मुश्किल होता है। बस घर उनका पुश्तैनी था। अवनी ने भी किसी तरह जोड़ तोड़ करके छोटे से कॉलेज से MBA कर लिया था। अवनी के पापा तो ठीक थे, पर माँ गांव की अकड़ थी। घर में अवनी की दादी रहती थी। अवनी देखने सुनने में अच्छी थी और अनुपमा जी और नीरज की तरफ से दहेज वगैरह की कोई मांग नहीं थी, तो शादी के लिए अवनी को पसंद कर लिया गया। इधर क्षितिज इंजीनियर था और अच्छी नौकरी पर था। घर में नवीन जी का बिजनेस था, बहुत तो नहीं था, फिर भी अच्छा था। क्षितिज की एक बहन थी जो दिल्ली में नौकरी करती थी। अवनी जब शादी होकर आई तो घर का रहन सहन देखकर उसे लगा घर में बहुत पैसा है, चाहे जो मांग लो। शादी के बाद एक दिन अनुपमा ने कही, बेटा अवनी, यहाँ हम समाज के बीच में रहते हैं, यहाँ जींस मत पहनना, बाकी जब क्षितिज के साथ कहीं जाओ तो पहन सकती हो। अवनी ने तपाक से जवाब दिया था, अपने घर में तो मैं पहनती हूँ, यहाँ पर मेरे कपड़े पहनने पर भी आज़ादी नहीं है क्या? अनुपमा जी हैरान रह गई। सीधी सादी सी दिखने वाली अवनी ने कैसे तपाक से जवाब दे दिया। अवनी की शादी के 6 महीने बाद अवनी के ताऊजी के लड़के की शादी पड़ी थी। इस शादी में पहनने के लिए अवनी 3.5 लाख के हार की डिमांड कर रही थी क्षितिज से। क्षितिज बोला, मैं एकदम से इतने पैसे नहीं खर्च कर सकता। अवनी बोली, इतना पैसे कमाते हो, 1-4 लाख का हार नहीं दिला सकते हो? कमाता हूँ तो क्या, पैसे को सोच समझ कर खर्च किया जाता है। और फिर कौन सा तुम्हारे सगे भाई की शादी है, ताऊजी के लड़के की है। और तुम ही बता रही थी कि ताऊजी से हम लोगों की ज़्यादा बनती नहीं है। और पिछले महीने करवा चौथ निकली है, उसमें तुम्हें 1,10,000 का कानों के इयररिंग दिलाई थी और मम्मी ने भी गले की सोने की चेन दी थी। अरे अभी रुको, एकदम से सब कुछ तो नहीं खरीदा जा सकता। अरे तो घर में पापा से पैसे मांग लो ना। अवनी बोली, नहीं, मैं पापा से पैसे नहीं मांगूंगा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे खुश नहीं रखना चाहते हो क्या? केवल जेवर से ही खुश होगी? क्षितिज बोला। बस इसी बात पर दोनों में बहस छिड़ गई कि तू मैं होने लगी और अवनी मायके में आकर बैठ गई। असल में अवनी की 3 मौसेरी बहनें थी और 2 मामा की बेटियां थी। सबके सामने अपने ससुराल का रोब दिखाती थी कि क्षितिज की इतनी अच्छी सैलरी है और हमारा ससुराल भी अच्छा है पैसे से, क्योंकि अवनी एक साधारण से परिवार से थी और उसको घर में सब कुछ बहुत ज़्यादा लग रहा था। सोचती थी चाहे जो मांगो सब मिलेगा।
क्षितिज बार बार फ़ोन कर रहा था अवनी को, पर अवनी फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर क्षितिज ने मम्मी को फ़ोन किया कि अवनी की मम्मी से बात करो, ऐसी ऐसी बात है। अनुपमा ने अवनी की मम्मी को फ़ोन लगाया और शिकायत की अवनी की, तो अवनी की मम्मी बोलने लगी, इतनी अच्छी लड़की है हमारी, आप लोग ठीक से नहीं रखते, अरे प्यार से बेटी की तरह रखे, क्षितिज जी लड़ाई करते रहते हैं। अनुपमा जी बोली, बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ऐसे थोड़ी ही होता है। अब ताऊ के लड़के की शादी है तो 4 लाख का हार दिला दो, बहू है घर की इकलौती, ये भी नहीं कर सकती क्या? अवनी की मम्मी बोली, अरे इकलौती बहू है तो क्या, वो जो भी डिमांड करे बस मान जाए। अनुपमा ने फ़ोन बंद करके रख दिया। अरे ये तो फूहड़ औरत है, इससे तो बात करना ही बेकार है। अवनी की मम्मी की और अवनी की सास की बातें वहाँ बैठी अवनी की दादी सुन रही थी। वो बोल पड़ी, क्यों रे बहुरिया, तू अपनी बेटी को ससुराल में बसने ना दोगी क्या? बेटी कुछ गलत करती है तो उसे समझाने के बजाय तू और बढ़ावा देती है उसे। कुछ माएँ खुद ही बेटियों का घर बर्बाद कर देती है। अरे अभी शादी के दिन ही कितने हुए हैं, अच्छे लोग हैं, बिना दान दहेज के शादी हो गई। अभी दूसरी जगह करती तो पसीने छूट जाते। अरे जरा ससुराल में रहने दो, ससुराल वालों का दिल जीतने दे, अवनी को ससुराल में अपनी जगह बनाने दे। अरे तू तो कुछ नू समझती, सब बर्बाद कर देगी। अपनी बहू को डांटने के बाद अवनी की तरफ मुखातिब हुई दादी, ये क्या है अवनी, रोज रोज मायके आकर बैठ जाती है। बेटा अभी तेरी नई नई शादी हुई है, वहाँ रहेगी तभी तो ससुराल के लोगों को अच्छे से समझ पाएगी। ससुराल में इज्जत पाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए खुद को प्रयास करना पड़ता है बेटा। सास भी तो माँ होती है, माँ डांट दे तो कुछ नहीं, सास कुछ कह दे तो मुंह फुलाकर बैठ जाना, ऐसे थोड़ी होता है। हम लोगों ने तो अपनी सास ससुर की कितनी बातें सुनी हैं, तो क्या ससुराल छोड़कर क्या भाग आती थी? क्या हुआ अगर अभी हार नहीं दिलवाया तो उसे घर की अकेली बहू है तू, सब कुछ तेरा ही तो है। बेटा प्यार से रहे, बड़ों का आदर कर, और पति को भी अभी समझने में वक्त लगेगा। अभी वक्त ही कितना हुआ है शादी को। देख मेरी बात मान और बात कर क्षितिज से। मैं देख रही थी वो बार बार फ़ोन कर रहा है तुम्हें। नाराज़गी दूर कर, इस तरह से रिश्तों में कड़वाहट न भर। सुन रही है कि नहीं मेरी बात अवनी? हाँ दादी सुन रही हूँ। तेरी माँ तो तुझे ससुराल में बसने ना देगी, उल्टी सीधी पट्टी बढ़ाती है। बेटा तू पढ़ी लिखी है, अपने दिमाग से काम ले, इस तरह अपना घर बर्बाद ना कर। रिश्तों को संभाला जाता है, सहेजा जाता है, वक्त दिया जाता है, तभी रिश्ते मजबूत बनते हैं और अपनी जगह भी मजबूत होती है ससुराल में। ऐसे ही नहीं एक अपरिचित परिवार को अपना हो जाता है बेटा। जा बेटा क्षितिज को फ़ोन कर। दादी की बात मानकर अवनी ने क्षितिज को फ़ोन लगाया। हेलो क्षितिज, सॉरी, चलो अच्छा बाद में कभी हार ले लेंगे। तुम कब आ रहे हो शादी में? मैं 1 दिन पहले आऊँगा। आज शादी में दोनों खूब हंसी खुशी से झूम रहे थे और मस्ती कर रहे थे। क्षितिज ने भी कोई पुरानी बात ना छेड़कर शादी का लुत्फ उठाया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।